रुको डॉक्टर। क्या हुआ? क्यों रोका है मुझे? तुम्हें एक खून का हिसाब देना है जो तुमने कल किया है, मेरे भाई का, जिसका इलाज तुम कर रहे थे। नहीं नहीं, उसकी मौत तो कोरोना के कारण हुई है। वो हॉस्पिटल जब आया था उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर हम उसे बचा ना पाए क्योंकि बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम थे। अच्छा, तो अब तुम हमें दोष दे रहे हो? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है लोगों को बचाना। तुमने लापरवाही की, इस वजह से उसकी जान गई है और अब बहाने बनाए जा रहे हो। देखो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। ओ बेटा, एक तो जान ले ली और ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। तुम जैसे डॉक्टर ही होते हैं जो पेशेंट की किडनी निकाल लेते हैं। देखिए, आप मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको क्या पता कि कितना मुश्किल होता है एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना जिसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो। हमें भी बुरा लगता है दिल से। हमें भी बहुत दुख होता है जब हम किसी पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं। हम भी आखिर इंसान ही हैं, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। हम भी भगवान नहीं हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि उसकी जान मेरी वजह से गई है तो जाइए, आप मुझ पे केस कीजिए। अब हटो और मुझे जाने दो। केस तो तेरा हम बनाएंगे। मारो इसको। अभी रिसेंटली एक केस हुआ असम में जिसमें हमारे डॉक्टर्स को इतना पीटा कि डॉक्टर्स को एडमिट करना पड़ा। और इतना एडमिट करना क्यों पड़ा कि लाइक उसकी कंडीशन जो इतनी सीरियस थी कि लाइक हम बता नहीं सकते। और दूसरा केस एक ये भी था कर्नाटका में, जहाँ पे एक डॉक्टर्स को हमने बस इतना ज़्यादा मारा, इनफैक्ट हमने ये कह दो कि तलवार से काट दिया। ऐसा काटा कि लाइक अगर हम उसको टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट ना करते तो शायद हमारे डॉक्टर्स की डेथ हो जाती। तो अगर आप खुद ही सोचो, अगर हम अपने डॉक्टर्स के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव करेंगे तो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर्स बचाएंगे? इनफैक्ट आपको छोड़ो, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बचाएंगे कि नहीं? अगर एक बात आप खुद सोचो कि अगर डॉक्टर्स को हम ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करें, वो हमारे लिए इनफैक्ट 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, अगर वो इस टाइम पे धरने पे आ जाएं या छोड़ दें सब कुछ, तो कौन बचाएगा? आज के टाइम पे हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट, दे आर मेकिंग देयर 100%, इनफैक्ट यू कैन से दे मेकिंग देयर 200%। वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं जस्ट टू सेव अस। एंड they are doing what? They are just simply finding an enemy that is not known actually. कोरोना इनफैक्ट एक नया डिजीज है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इनफैक्ट हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो कोई भगवान नहीं है। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो वो सब कुछ कर रहे हैं इनफैक्ट अपने हिसाब से। उनकी जो बेस्ट है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट स्टिल इफ दे आर नॉट एबल टू मेक इट, दैट्स ओके। we have to understand that and we have to support them first of all। तो ये हमें उनके लिए करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स की कमी तो ऑब्वियसली होने वाली है, राइट? सो इसलिए इफ़ यू ऑलरेडी नो कि इंडिया में जो डॉक्टर्स की कमी है वो इतनी ज़्यादा है कि लाइक यू कैन से एक डॉक्टर आर actually approaching almost 2000 or plus 2000 of peoples। so in this video we are actually showing ki how we are treating them। so that's not the way that we should treat them, right? so हमें भी समझना पड़ेगा यार, they are making their 100% and they are making us proud that they are Indian and they are saving our lives। so हमें भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा and we should actually support them। सारे पॉलिटिक्स सब कुछ को एक साइड में रख दो यार, कुछ नहीं होगा उससे। इंसान जिंदा होगा तो पॉलिटिक्स भी खेल लेना और कुछ और होगा तो वो भी कर लेना, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड दिस वीडियो शुड बी स्प्रेड विद एवरीवन सो दैट वी कैन सेव एवरीवन्स लाइफ।